नहीं खुला ईशान किशन का खाता। बुमराह ने झटके 3 विकेट तो रोहित शर्मा की 43 रनों की पारी गई बेकार। नमन धीर की तूफानी शुरुआत, उमेश यादव की आखिरी ओवर में पलट गया खेल। मोहित शर्मा, साई किशोर और राशिद खान साबित हो गए तुरुप के इक्के। मैच खत्म होने के बाद ईशान के पास अचानक पहुंच गए जय शाह तो हर कोई देखकर हो गया हैरान। जय शाह ने दे डाली खुलेआम चुनौती तो हार्दिक पांड्या भी हाथ जोड़कर मांगने लगे रहम की भीख। नीता अंबानी ने जिस काम के लिए हार्दिक पर लुटाए थे करोड़ों रुपए, जिस काम के लिए रोहित का किया था खुलेआम अपमान, उस काम को भी नहीं कर सका मुंबई का लाल। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पहला ही मैच हारकर मुंबई के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है और इसी के साथ हार्दिक की कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस मुकाबले को मुंबई इंडियंस बड़ी ही आसानी से जीत जाते, लेकिन हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में कुछ ऐसी गलतियां की जिसके बाद बड़े बड़े दिग्गज भी यही कहने लगे कि पहले ही मैच के बाद हार्दिक को कप्तानी से हटा देना चाहिए। हार्दिक की उन गलतियों के बारे में आपको बताएं, लेकिन एक बार पहले पूरे मैच का हाल जान लीजिए। दरअसल इस मुकाबले में टॉस जीतते हुए मुंबई इंडियंस ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर खुद ही डाला और 11 रन खर्च कर डाले। इसके बाद ल्यूक वुड को दूसरा ओवर थमाया। ल्यूक वुड को जैसे ही गेंद थमाई तो पूरे स्टेडियम में चारों तरफ बूम बूम बुमराह की आवाज गूंजने लगी। यहां तक कि इरफान पठान और कमेंट्री में बैठे केविन पीटरसन भी ये पूछने लगे कि भाई बुमराह कहां पर है, बुमराह को गेंद क्यों नहीं थमाई जा रही। हर कोई इसे लेकर आश्चर्यचकित था। माथा पकड़कर हर कोई बैठा था कि हार्दिक आखिर चाह क्या रहे हैं। 2 ओवर में गेंदबाजों की अच्छे से कुटाई हुई तो तीसरा ओवर फिर हार्दिक पांड्या लेकर आए। इस ओवर में भी हार्दिक पांड्या ने अच्छे खासे रन लुटाए, जिसके बाद उन्हें जसप्रीत बुमराह की याद आई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जसप्रीत बुमराह मैदान पर खड़े भी हों। जसप्रीत बुमराह के साथ हुई इस नाइंसाफी के बाद फैंस का गुस्सा भड़क उठा और यहां तक कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाने की मांग भी होने लगी। लेकिन जसप्रीत बुमराह को जैसे ही गेंदबाजी मिली, उन्होंने अपने अपमान का बदला ले लिया। बुमराह ने सबसे पहले अपनी घातक यॉर्कर से रिद्धिमान साहा के डंडे उखाड़ दिए। इसके बाद उन्होंने अपनी स्लोवर वन की जान में साई सुदर्शन को फंसाया और 45 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। घातक दिख रहे डेविड मिलर को भी जसप्रीत बुमराह ने अपनी तिकड़ी में फंसाया और उन्हें भी विकेट गंवाकर बाहर भेज दिया। इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में महज 14 रन ही दिए, जिसके बाद हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। हालांकि जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा की मेहनत पर हार्दिक पांड्या ने पानी फेरने का काम किया। दरअसल एक वक्त ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले को मुंबई इंडियंस बड़ी ही आसानी से जीत जाएगी। रोहित शर्मा धाकड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे तो नमन धीर का उन्हें साथ भी मिला था, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए, इसके बाद तो मुंबई की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई। बल्लेबाज रन जरूर बना रहे थे, लेकिन कछुए की चाल से। तभी शुभमन गिल ने अपने 3 ऐसे गेंदबाजों को उतार दिया जिसके चलते रनों की गति पर भी लगाम लग गया। एक तरफ से मोहित शर्मा ने मोर्चा संभाला, दूसरी तरफ से साई किशोर और राशिद खान की घातक गेंदबाजी के चलते बल्लेबाज एक रन को तरस गए, जिसके चलते मुंबई पर लगातार दबाव बढ़ता गया और आखिर में मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को हार गई। दरअसल 20वें ओवर में मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 19 रन चाहिए थे। उमेश यादव के हाथ में शुभमन गिल ने गेंद थमाई, सामने थे कप्तान हार्दिक पांड्या। पहली गेंद पर हार्दिक ने छक्का जड़ा तो ऐसा लगा कि इस मुकाबले को पांड्या जिताकर ही दम लेंगे। अगली गेंद में चौका जड़ा, लेकिन तीसरी गेंद पर उमेश यादव के जाल में हार्दिक फंस गए और कैच थमा बैठे। इसके बाद तो पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया और इस मुकाबले को हार्दिक पांड्या अपनी पुरानी टीम के सामने गंवा बैठे, जिसके चलते अब उनकी कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हार्दिक से कप्तानी छीनकर रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाओ, नहीं तो मुंबई इंडियंस का हाल बुरा हो जाएगा।